मधुकर श्रेणी मधुकर श्रेणी खग मृग मधुकर श्रेणी खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो सीता जी के विरह में राम जी रो रहे थे। एक खग से पता पूछ रहे थे। उसी समय कुंभज ऋषि के वहां से भोले बाबा और माता सती कथा सुन करके जा रहे थे। तो जब रोते हुए राम जी को भोले बाबा ने देखा तो प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद घन पावन अस केहू चलो मनोज न चाव। जब सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया भोले बाबा ने तो सती जी को भ्रम हो गया। भाई हम किनको प्रणाम कर रहे हैं? तो यही तो है हमारे सच्चिदानंद भगवान। अच्छा, हमें तो किसी दृष्टि से सच्चिदानंद नहीं दिखाई पड़ते। क्यों देवी? कहते हैं सुनिए, अगर इनके पास सत्य होता तो सत्य असत्य मृग के पीछे नहीं भागता। वो जानते हैं कि सोने का मृग नहीं होता है। और ये सच्चिदानंद होते तो सोने के मृग के पीछे तो भगते नहीं। यानी इनके पास सत्य नहीं रहा। और चिद मतलब होता है ज्ञान। खग से मृग से वृक्षों से पता अपने पत्नी का पूछ रहे हैं। यानी इनको ज्ञान भी नहीं है कि हमारी पत्नी कहाँ गई। और तो और पत्नी के विरह में दहाड़ मार करके रो रहे हैं। यानी इनके पास आनंद भी नहीं है। तो मैं कैसे मान लूँ स्वामी कि ये सच्चिदानंद है? भोले बाबा ने समझाया, सुनो देवी, ये भगवान की नरलीला चल रही है। क्योंकि रंगमंच में नाटककार नाटक दिखाता है। पिक्चरों में कोई कूली वाले का रोल करता है, कोई टांगे वाले का रोल करता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ना वह कूली वाला है ना वह टांगे वाला है। वास्तव में तो वह करोड़पति है। वो तो रंगमंच पे नाटक दिखाता है, लोगों को लुभाता है। उसी प्रकार ये भगवान की नरलीला चल रही है। देवी नहीं मानी और परीक्षा लेने गई। जब परीक्षा लेने के लिए गई, राम जी पहचान गए कि ये तो माता जी हैं। तो विपिन अकेले फिर ही होते। अरे आप माता, इस घने जंगल में भोले बाबा कहाँ हैं? अब सती जी लज्जित हो गई। भोले बाबा ने कहा कि भाई क्या हुआ? अरे नहीं, हम तो ये जानते हैं कि ये सर्वज्ञ हैं। हम तो जानते थे ये सच्चिदानंद है। तो परीक्षा ली कि नहीं? नहीं, हम परीक्षा हम नहीं, झूठ बोल दिए। लेकिन भोले बाबा तो अंतर्यामी, सब जानते हैं। तो जिन सच्चिदानंद को देख करके माता सती भ्रमित हो गई। सती भी नहीं समझ पाई। क्यों नहीं समझ पाई? क्योंकि राम जी के साथ सीता जी नहीं थी। सीता जी कौन है? भक्ति हैं। तो जब हमारे हृदय में जब तक भक्ति विराजमान नहीं होंगी तब तक भगवान कभी दिखाई नहीं देंगे। सुग्रीव को भी भ्रम हो गया कि भाई ये 2 बालक आए हैं, 2 राजकुमार, वहां पे भी भक्ति नहीं है। हनुमान जी भी चक्कर में पड़ गए। माता सीता साथ में होती तो हनुमान जी को ब्राह्मण रूप बना करके पता लगाने के लिए नहीं आना पड़ता। तो सीता कौन है? भक्ति है। तो जब तक भक्ति हृदय में न हो तब तक भगवान नजर नहीं आएंगे। ये है सच्चिदानंद का प्रभाव। बोल सच्चिदानंद भगवान की। करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं। और संहार आदि के जो हेतु हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इनका चरण शरण ग्रहण करने से क्या होता है? तापत्रय विनाशाय। तत्काल प्रभाव से दैहिक दैविक भौतिक तापा ये समाप्त हो जाते हैं। ऐसे सच्चिदानंद घन के चरणों में हम सब बारंबार पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। इन्हीं सच्चिदानंद को जानने के लिए नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि इस कथा का पान कर रहे हैं।
मुख्य श्रोता सौनक जी विराजमान हैं और सूद जी से प्रश्न करते हैं महाराज कि घोर कलिकाल आ चुका है, कठिन काम कोई करना नहीं चाहता, तो इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का जो सरल से सरल मार्ग है वो कृपया करके आप हमें बताएं। कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तत्पदाधुना, क्योंकि आपके पास गुरु की कृपा है और हमारा हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से भरा पड़ा है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। तो हमारा हे प्रभु, हमारा हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से भरा पड़ा है और आपके पास कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का भंडार है। उस ज्ञान का भंडार का एक किरण हमारे हृदय पटल पे भी डाल दीजिए कि हमारा भी अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो सके। क्योंकि प्रभु किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि का यह चमत्कार है कि जो भी आप चिंतन करेंगे वह वस्तु आपको प्रदान कर देगी। स्वर्ग के कल्प वृक्ष में यह चमत्कार है कि आप उसके नीचे बैठ करके जो भी कल्पना करेंगे वह वस्तु आपको प्रदान कर देगी। लेकिन इन दोनों से कहा जाए कि हमें गोविंद का दर्शन करा दो, हमें बांके बिहारी का दर्शन करा दो, ये सामर्थ्य में नहीं है, ये तो केवल और केवल गुरु कृपा में ही छिपी है। इसलिए गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। बोलो राधे राधे। तो सूत जी बड़ा प्रसन्न हुए, कहते हैं कि ऋषियों, हमारे प्रति तुम्हारे मन में इतना स्नेह है तो समस्त शास्त्रों का सार ही मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। सावधान तयाश्रय, सावधान होकर के सुनो। काल प्याल मुख त्रास त्रास निर्डास हेतवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेण भासितम। कीरेण सुकेन भासितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है लेकिन बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो सूत जी महाराज के पास जो गुरु परंपरा से ज्ञान है वह ऋषियों को दे रहे हैं। कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास, इस संसार में जितने भी शरीरधारी हैं सब काल रूपी व्याल यानी सर्प के मुख का ग्रास सभी बने बैठे हैं। सबको एक ना दिन चले जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सबको जाना है, लेकिन जाने के नाम पर सब महाराज मस्त पड़े हैं। हमें आसपास के शहरों में जाना हो तो जा करके चले आएंगे, दिल्ली मुंबई जाना हो तो एक दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है, और विदेश जाना हो तो महीनों पहले वीजा पासपोर्ट आदि तैयार करना पड़ता है। तो ये तो यात्रा आपका निर्धारित है, लेकिन एक यात्रा ऐसी है महाराज जिसका कोई ठिकाना नहीं, कब बुलावा आ जाए और कब जाना पड़े। पहले के जमाने में बिटिया का विवाह जल्दी हो जाता था और गौना बाद में होता था, तो गौने में ही रोना धोना होता था। बिटिया का जन्म होता है, 20-25 साल तक माँ बाप पालते हैं और बीच बीच में समझाते रहते हैं कि बिटिया तुम्हें दूसरे के घर जाना है, ताकि उस बिटिया की मनस्थिति बने कि यह हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो दूसरा है, हमें दूसरे के घर जाना है। इसलिए सजग करते रहते हैं माता पिता कि तुमको दूसरे के घर जाना है, बात ना खराब करा देना हमारी। उसी प्रकार बिटिया का विवाह होता है, गौना होता है, माता पिता भाई बंधु सखी सहेली सब यहीं छूट जाते हैं। कोई साथ में नहीं जाता है, बिटिया अकेले ही ससुराल जाती है। उसी प्रकार यह संसार हमारा मायका है और हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? जगतपति के घर, क्योंकि सबके मालिक जगतपति हैं।
तो जिस प्रकार बिटिया ससुराल अपनी मायके छोड़ करके ससुराल चली जाती है, उसी प्रकार यह संसार हमारा मायका है और इस संसार रूपी मायका को छोड़ करके एक ना एक दिन सब उस जगतपति के घर जाना ही जाना है, चाहे रोके जाओ या हंस के जाओ। एक बुंदेली गीत है, उसके शब्दों पे ध्यान दीजिए कि अच्छा लगे चाहे बुरा लगे जाना तो पड़ेगा। अरे बुरो लगे चाहे नो जी, नो मतलब अच्छा, बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गवनो हो नो जी, बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गवनो हो नो जी। अरे बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गवनो हो नो जी, बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गवनो हो नो जी। ताली बजाते हैं। आइले बउआ लौटत नैया, आइले बउआ लौटत नैया, लौटत नैया हो लौटत नैया, लौटत नैया हो लौटत नैया। एक बार जब यमराज अपना दूध भेज देंगे ना तो आपको लेकर के ही जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। धन दौलत सुख सामग्री सब प्रदान कर देंगे कि भैया आप ये अपने नाम कर लो, सोना चांदी सब दे देंगे, लेकिन ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगा। इसलिए हमेशा हर वक्त भगवान के भजन में लगा रहे। अरे आइले बउआ लौटत नैया, आइले बउआ लौटत नैया, लौटत नैया है लौटत नैया, लौटत नैया है लौटत नैया। अरे चाहे तौल दो सोनो जी, सोनो जी, एक दिन गवनो हो नो जी, बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गवनो हो नो जी। सखी सहेली सब रह जइहे, सखी सहेली सब रह जइहे, सखी सहेली सब रह जइहे, सखी सहेली सब रह जइहे। जब एक बार बुलावा आ जाता है ना, बिटिया जब होने जाती है तो माता पिता भाई बंधु सखी सहेली सब यही रह जाते हैं, कोई साथ में नहीं जाता। उसी प्रकार ये जीव का हाल है, माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी सब यहीं रह जाते हैं। धर्मान को गच्छति जीव एक, केवल धर्म साथ में जाता है, जो यह कथा सुन रहे हैं वह पुण्य आपके साथ में जाता है और कुछ साथ में नहीं जाता है। इसलिए सखी सहेली सब रह जई है, सखी सहेली सब रह जइहे, सब रह जई है, हाँ सब रह जई है, सब रह जइहे, हाँ सब रह जइहे। अरे बाद में सबको रोनो जी, रोनो जी, एक दिन गौनो बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गवनो हो नो जी। अरे बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गवनो हो नो जी, बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गवनो हो नो जी। नो जी, एक दिन गवनो हो नो जी, बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गवनो हो नो जी। तो अच्छा लगे या बुरा लगे, इस संसार रूपी मायका को छोड़ करके एक ना एक दिन उस जगतपति के घर जाना ही जाना है, चाहे रोके जाएं या हंस के जाएं, जाना तो पड़ेगा।
तो वही कहते हैं कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णासी हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। तो जो ये क्या है, भागवत शास्त्र है। शास्त्र मतलब शासनात् त्रायते, जो शासन करके जीव का कल्याण कर दे वह शास्त्र होता है। हम सरकार के कानून मानने के लिए बाध्य हैं क्योंकि डंडा पड़ता है, लेकिन शास्त्र हमें डंडा नहीं मारते, वो आदेश देते हैं कि हमारे आदेश में चलोगे तो हम तुम्हारे कल्याण करने का दावा करते हैं, नहीं हमारे आदेश में चलोगे तो तुम जानो। तो काल ब्याल मुखग्रास, इस काल रूपी सर्प के भय से ही बचाने के लिए, काल रूपी सर्प के आतंक से ही बचाने के लिए परीक्षित जी के सन्मुख सुखदेव जी ने इस भागवत को प्रकट किया है। सुखदेव जी भागवत सुनाने जा रहे थे परीक्षित जी को, पता देवताओं को चल गया, तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, देवता अमृत का कलश लेकर के भागे भागे दौड़े दौड़े चले आए और आकर के प्रणाम किया। सुखदेव जी से कहा कि महाराज हमने सुना है कि आप ये परीक्षित 7वें दिन जाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल ठीक सुना, और हमने ये भी सुना है कि आप इनको भागवत कथा सुना रहे हैं। हाँ ये भी ठीक सुना। तो महाराज हम इसीलिए अमृत का कलश लेकर के आए हैं कि आप इन्हें पिला दीजिए, परीक्षित को अमर हो जाए। अब सुखदेव जी सोचने लगे भाई कि देवता ये परमार्थी कब से हो गए, देवता तो स्वार्थी होते हैं, बिना स्वार्थ के कहीं जाते नहीं हैं ये, लेकिन ये परमार्थ की बात आज कर रहे हैं। आए देवता सदा स्वार्थी और बात करें जन परमारथ, परमारथ की लंबी लंबी बातें करते हैं जब किसी से काम निकलवाना हो। ये देवताओं की हालत है। कहते हैं अच्छा ठीक है अमृत लाए हो तो पिला दो। देवताओं ने कहा कि महाराज हम तो पिला देंगे, लेकिन हम बदले में ये चाहते हैं कि प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, जो ये अमृत कथामृत परीक्षित को पिलाने वाले हैं वो आप हमें पिला दीजिए, और ये सुधामृत जो है ये परीक्षित को पिला दीजिए कि अमर हो जाए। अब महाराज जोर से हंसे सुखदेव जी कि कहाँ तुम्हारे कांच का टुकड़ा और हमारे करोड़ों की मणि, श्री राम क्या बराबरी है भाई। कथा सुधा लोके अस्मदाचार्य कांच महा ब्रह्मरात्यो विचार्यैव तदा देवांजहासः। वसुधा को कथा लोके, कहाँ तुम्हारा कांच का टुकड़ा और हमारा करोड़ों की मणि, क्या बराबरी है भाई इसकी। ब्रह्मरात्यो विचार्यैव, ब्रह्मरात हैं सुखदेव जी और विष्णुरात हैं परीक्षित जी। ये भागवत के प्रमुख श्रोता और वक्ता हैं। उत्तरा के विष्णुरात, उत्तरा के गर्भ पे जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ के जाकर के रक्षा करी, इसलिए उनका नाम परीक्षित का विष्णुरात पड़ा। विष्णुना रातः दत्तः इति विष्णुरातः, रात आने धातु है, राति माने दराती। भगवान ने ही कृपा करके ये बालक तुम्हें दिया, इसलिए परीक्षित का नाम पड़ा विष्णुरात। और सुखदेव जी माँ के गर्भ में 12 साल तक बैठे रह गए। व्यास जी कहते कि बेटा बाहर आओ, सुखदेव जी कहते हम नहीं आएंगे क्योंकि बाहर आते ही माया जकड़ लेगी। क्योंकि माँ के गर्भ में जीव जब तक रहता है सब जानता है, 100 वर्षों की तो अपनी जानता है। बरसात का जल निर्मल कब तक रहता है, जब तक आकाश में रहता है।
और वही जल भूमि पे जब गिर जाता है तो धूल मिट्टी उसे मटमैला कर देती है, गंदा कर देती है। उसी प्रकार यह जीव है